हेलो भाई लोगों, वेलकम बैक टू एबीसी स्टार एकेडमी चैनल। और मैं आपका अपना भाई एजे। मैथ्स स्टैंडर्ड वालों, तुम तो बड़े मजे से एपी लगा रहे थे और वो भी पूरी पूरी लगा रहे थे। आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, पता नहीं कहाँ कहाँ से। लेकिन जब 1 मार्क्स की आई एपी तो रोना आ गया ना तुम्हारा? है, सही बताओ सही बताओ। और मैथ्स बेसिक वालों, तुमने तो भैया कुछ पढ़ा ही नहीं था। भैया एनसीईआरटी से एनसीईआरटी कर लेंगे और करना ही क्या अपने को। लेकिन जब तुम्हारे मेन मेन चैप्टर्स लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब जो तुम्हारे 7-7 नंबर के आ रहे हैं, तो बेटा तुम्हारा भी रो नहीं बनता है, तो बेटा ये रो। लेकिन आपके भाई एजे के होते हुए आप कैसे रो सकते हो? क्योंकि हम, हाँ जी, हम लाए हैं पूरी डिटेल ब्लू प्रिंट ऑफ पेपर एंड ऑल्सो छाट छाट के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जितने भी क्वेश्चन बताए हैं और जो तरीके बताए हैं सारे अडेप्ट करिएगा और रिजल्ट वाले दिन आप ऐसे हंस रहे होंगे। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में एकदम फैला दें। और जितना भी हमने अभी पहले भी कंटेंट डाला है वो सारा का सारा देखें, क्योंकि सारा आपके एग्जामिनेशन नीड्स को लेके है। और दूसरा भी हम जो इस वीडियो में करने वाले हैं सारा का सारा आप करें। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल म्यूजिक। तो चलिए हम चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाइयों, ये जो है ये आपकी मैजिक सीट है। इसमें आपके जितने भी फॉर्मूले हैं, ट्रिक्स हैं, हैक्स है, सब इंक्लूड है। तो आपको ये पूरी जो सीट है ये पूरे अच्छे से गो थ्रू करनी है, क्योंकि आपको इसमें जितने भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं इन बोर्ड्स मैथ्स में, वो सारे टू द पॉइंट एक्सप्लेन करे गए हैं, फॉर्मूले सारे लिखे हुए हैं। ठीक है, लाइक जैसे यहाँ पे दे रखा है कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो दो नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो रेशनल नंबर होते हैं। एंड अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो वो इरेशनल नहीं होंगे, क्योंकि वो क्या थे, आपके रेशनल नंबर थे। सेम इफ क्यू इक्वल्स टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर वो इस फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m और 5 की पावर n, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब इसी चैप्टर में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है वो आता है आपका, नीचे आ जाते हैं, दैट इज HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। इस फॉर्मूले पे आपके कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से करना है। अब सेकंड चैप्टर में आओगे तो आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये रहा आपका सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है, तो वेर एस इज सम ऑफ जीरोज, पी इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आपको नंबर ऑफ जीरोज दे रखे होंगे, उसके बेसिस पे आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी पॉलिनोमियल्स की, वो आप बना लेना। देखो यहाँ 3 कंडीशन आपके बैठती हैं। एक होती है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो जब ये कंडीशन होगी तो लाइन जो होंगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इंटरसेक्टिंग मतलब कि एक दूसरे को काटते हुए जा रही होंगी। उनका जो सॉल्यूशन निकलेगा, एक सॉल्यूशन निकलेगा, एंड दीज लाइंस आर नोन एज कंसिस्टेंट लाइंस। सेकंड, अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों आपस में इक्वल है, तो लाइन जो होगी वो कोइंसिडेंट लाइन होगी, यानी कि एक ही के ऊपर दूसरी लाइन होगी, एंड उसके इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो लाइन जो होंगी वो पैरेलल लाइंस होंगी। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, स्पीड इन अप स्ट्रीम हमेशा आप क्या लोगे, x माइनस वाई, एंड स्पीड इन डाउन स्ट्रीम हमेशा क्या लोगे, x प्लस वाई। ध्यान रखना, क्योंकि इसी के बेस पे आपको ये एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, और भी इसमें जो क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस सारे लिखे हुए हैं, आप सारे देख लेना, याद कर लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो आपके 2 फॉर्मूले बनते हैं। एक आप जो वैल्यूज ऑफ एक्स है, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके या फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो। दूसरा आपका जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, दैट इज एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है, अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर डी इज ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगी, इक्वल्स टू 0 है तो इक्वल रूट्स होंगी, एंड स्मॉलर देन 0 है तो नो रियल रूट्स होंगी। तो आपको आगे तक ये कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एपी में आ जाते हैं। अब जैसे कि हमने अभी देखा था, बात करी थी कि एपी जो है वो आपका कितना आ रहा है, स्टैंडर्ड वालों आपका 1 नंबर का आ रहा है। तो आपको एपी में फॉर्मूले लर्न करने और ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। वहीं बेसिक वालों आपका एपी ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है, तो आपको एपी अच्छे से करना है। ठीक है, उसमें हम जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो सारे हमने यहाँ लिखे हुए हैं। लाइक से अगर सपोज करो एन टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग पूछा गया है, यानी कि हमें ए डी दे रखा है और हमें क्या बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रखेंगे फॉर्मूला। बट एन टर्म फ्रॉम द लास्ट, ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है कि फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, एंड जो हमने पहले वीडियो करी थी उसमें भी इस तरह का एक क्वेश्चन था। तो उसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगा देना, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, आपको माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। तो nth टर्म इक्वल्स टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू टी। और अगर एक्स वाई जेड आर इन ए पी है, देन वाई इक्वल्स टू हमेशा क्या होगा, एक्स प्लस जेड अपॉन 2। ठीक है, एक्स प्लस जेड अपॉन। और अब आ जाते हैं, देखो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी का एक तो फॉर्मूला आपका ये होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल।
ठीक है, तो वीडियो का भी एंड तक सब लोग जरूर देखना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें कवर्ड हैं, सारे फार्मूलाज वगैरह लिखे हुए हैं। अभी इसके बाद हम आपका ब्लूप्रिंट है वो भी देखेंगे, बट ब्लूप्रिंट से पहले आपको ये पूरी मैजिक शीट लर्न होनी चाहिए। अब देखो हम ट्राइंगल्स को में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक तो आपका थेल्स थ्योरम है और दूसरी पीपीटी थ्योरम है। बट अगर देखो यहाँ पे देख रखा है DE पैरेलल टू BC है, यानी कि थेल्स थ्योरम है, तो आपकी कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, ये AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC, DB अपॉन AD इक्वल्स टू EC अपॉन AE, और DB अपॉन AB इक्वल्स टू EC अपॉन AC। तो ये आपकी कन्वीनियंस के लिए हमने सारा कुछ लिख रखा है, ताकि आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत ना पड़े। तो ईजिली आप ये याद कर लो एंड फिर उसे निकालना। सेकंड चीज़ देखो, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ क्या होगा, वो किसके इक्वल होगा, साइड के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होगा, मीडियन के स्क्वायर के इक्वल होगा, एंगल बाइसेक्टर के स्क्वायर के इक्वल होगा। इस टाइप के भी कई सारे इस बार क्वेश्चन बने हैं, तो आप ये अच्छे से ये भी कर लेना। आगे आ जाते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, आपको इसी मैजिक शीट में दी गई है, तो ये भी आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, तो ये आपको इंटरनल एंगल दे रखे हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 जब बाइसेक्ट कर रहे हैं तो AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन DC हो जाएगा। एंड इस वाले केस में आपका AB अपॉन AC इक्वल टू BD अपॉन CD हो जाएगा। ठीक है, जब ये इंटरनली बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आपका ये होगा, एंड एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहे हैं तो आपका ये होगा। ठीक है, उसके बाद सेम आपका और भी जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम है, जो आपको अच्छे से करनी है। पाइथागोरस थ्योरम में ध्यान में रखना, एक तो आपको ये प्रूव करना है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अब अगर सपोज करूँ ये हमें दो ट्राइंगल दे रखे हैं ABC एंड ट्राइंगल XYZ, तो हमें AB अपॉन XY इक्वल्स टू BC अपॉन YZ इक्वल्स टू AC अपॉन XZ इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल 1 टू डी परपेंडिकुलर अपॉन ट्राइंगल 2। ठीक है, ये भी थ्योरम आती है, इसके प्रूविंग के लिए आ जाता है, तो ये भी अच्छे से याद रखना। देन देखिए, आपको मिड पॉइंट फार्मूला तो हमने कराई था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब बताया था, बट यहाँ पे एक और फार्मूला आपका आ जाता है, सेंट्रोइड का फार्मूला। आपके प्री बोर्ड्स में सेंट्रोइड के बेस पे क्वेश्चन आए भी होंगे, तो जैसे आपने मिड पॉइंट करा है वैसे ही सेंट्रोइड करोगे। मिड पॉइंट में x1 प्लस x2 आता है, सेंट्रोइड में x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। फिर बाकी सारे आपको ये सारे फॉर्मूले करते हुए जाना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग आपके ट्रिगो में। देखो ट्रिगो में भी इसमें सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रखी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे कैसे निकालने हैं। देखो साइन 90 माइनस थीटा अगर आपको करना है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। सेम टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अच्छे से आना चाहिए। एक चीज़ ध्यान में रखना, जो वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती है, एंड ये आपके MCQ में पूछा जा सकता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये जो वैल्यूज़ निकालनी है, ये वैल्यूज़ की हमने ट्रिक अपने वीडियोज़ में दिखा रखी है कि कैसे आपको निकालना है, वो आप देख लेना वहाँ से। और अगर याद नहीं हो तो ट्रिक के थ्रू आप क्या करना, वैल्यूज़ निकाल लेना। आगे आ जाते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, जब भी एरिया इनक्लोज बाय टू फिगर्स हो, जैसे कि एक बाहर वाला सर्कल और एक अंदर वाला सर्कल है, तो हमेशा उसमें क्या निकलेगा, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब कि बड़े वाले सर्कल का रेडियस का स्क्वायर माइनस छोटे वाले सर्कल का रेडियस का स्क्वायर, कोसेंट्रिक सर्कल में हमेशा डेट इज हो जाएगा पाई आर प्लस आर ब्रैकेट आर माइनस आर। और अगर हमें टाइम ऑफ रिवोल्यूशन निकालना होगा तो 2 पाई आर वी अपॉन स्पीड हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना होगा तो डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 पाई आर हो जाएगा। तो इसमें आपको सारे के सारे फॉर्मूले इस मैजिक शीट में गिवन है, आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। जैसे क्लॉक के केस का भी दे रखा है आपको, सेम स्टैटिस्टिक। अब ये देखो सेक्टर की ट्रिक्स का भी आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दे रखा है। देखो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, एक तो ये भी लगा सकते हो, और दूसरा आप एरिया ऑफ सेक्टर का ये भी लगा सकते हो 1/2 L इंटू आर, क्योंकि देखो L के फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बाय 360। इसको सॉल्व करोगे तो आपका यही निकल के आने वाला है। तो आप इनमें से कोई सा भी लगा सकते हो। सपोज करो आपको सरकमफ्रेंस दे रखा है, तो आपको पूरा पूरा ये लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा दोगे तो भी हो जाएगा। एंड ये वाला क्वेश्चन आपने कई क्वेश्चन पेपर या प्री बोर्ड के पेपर्स में देखा होगा, तो इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आप अलग अलग लगाते फिर रहे हो। आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट पाई माइनस 2, a स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट पाई माइनस 2, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा बिना किसी तकलीफ के, बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के। अगर सपोज करो 2 नंबर में आ जाएगा तो आप डायरेक्ट थोड़ा ना निकालने फिरोगे कि एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो, फिर सेमी सर्कल का निकाल लो, फिर माइनस करते फिर लो, डायरेक्ट ये लगा देना, एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ कन्वर्जन दे रखा है, कन्वर्जन ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर लेते हैं। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़्यादा बच्चों आप लोगों को ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। अब ये आपको फार्मूला सीट दे रखी है, सारे फार्मूलाज इसमें गिवन है। फर्स्ट टर्म का दे रखा है, फर्स्ट टर्म छोड़ के बाकी सारे आपको करना है और याद होने चाहिए। ये तो आपको सीनियर लेवल के लिए भी याद होना चाहिए, 11th 12th हर जगह ये काम आएंगे आपके, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे कवर हो चुके हैं। एक फार्मूला ये और देख लो मीडियन अनग्रुप डेटा का, कि आपने इस तरह के भी क्वेश्चन देखा होगा कि एग्जाम में आ रहा है कि कोई ग्रुप डेटा नहीं है, मतलब क्लास इंटरवल्स वगैरह नहीं है, आपको नंबर्स दे रखे हैं, उसका मीडियन निकालना है। तो अगर सपोज करो नंबर्स आपको ऑड दे रखे हैं, सपोज करो ये दे रखे हैं 1 3 5 7 9, आपको इसका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे n + 1/2 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/2 दैट इज इक्वल टू आपका जाएगा 3। तो थर्ड नंबर पे जो भी नंबर रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन, ठीक है। इसी तरह इवन का हो जाएगा n/2 और n/2 + 1। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और एम्पिरिकल फॉर्मूला ये रहा आपका, ये भी याद रखना। इसके बेस के भी कई सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी स्टैंडर्ड वालों और बेसिक वालों, आप दोनों के मिला के क्या मैजिक सीट्स, इसमें आपके सारी चीज़ें कवर हैं लगभग। इसी में देखो लास्ट में जो क्या नाम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडेज 53 संडेज की 2/7 होती है लीप ईयर में। तो अब ये सारा हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, आपके ब्लूप्रिंट पे, जो कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए जल्दी से कर लेते हैं ब्लूप्रिंट। पहले हम स्टैंडर्ड वालों को करेंगे, देन फिर हम बेसिक वालों को करेंगे। तो देखो भाई लोगों, अब आ जाते हैं हम लोग मैथ्स की स्टैंडर्ड की ब्लूप्रिंट पे। तो जहाँ पे आप यहाँ देख रहे हो, देखो आपके फर्स्ट चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 नंबर के। सेकंड में से आ रहे हैं 7 नंबर के। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में की बात करें तो 1 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आ रहा है। उसी तरह सेकंड वाले में क्या आ रहा है, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन एंड 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। अब यहाँ देखो आप स्टार लगा हुआ है, कि ये स्टार क्या आपका डिनोट कर रहा है वो भी अभी हम बताते हैं। बट उससे पहले देखो कि फिफ्थ चैप्टर में अगर हम आ रहे हैं, तो फिफ्थ चैप्टर देखो आपका कितने मार्क्स का आ रहा है। फिफ्थ चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क का, जिसके ऊपर आपने इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करा था। और उसी के साथ अगर हम एक और पे आ जाते हैं, एक और चैप्टर आपका सिर्फ 1 मार्क्स का आ रहा है, जो कि है आपका कौन सा आ जाता है नीचे, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो ये प्रोबेबिलिटी है, ये भी कितने मार्क्स का आ रहा है, 1 मार्क्स का। तो यानी कि इसके आप फॉर्मूले क्लियर रखें हैं स्टैंडर्ड वाला अपना, फॉर्मूले अच्छे से आपको बाय हार्ट है, लॉजिक क्लियर है, तो आपका इजीली हो जाएगा, इतनी ज़्यादा परेशानी करने की जरूरत नहीं होगी। बट इसमें जो सबसे ज़्यादा आपको टाइम देना है वो किस किस को देना है, एक तो आपका चैप्टर 14 है, जो कि आपका कितना मार्क्स आ रहा था, 10 मार्क्स का आ रहा है। दूसरा आपका चैप्टर 6 जो कि आ रहा है आपका 8 मार्क्स का, ठीक है। और एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री जो भी आपका आ रहा है 8 मार्क्स का। अगर इन तीनों की वेटेज हम देख लें तो 10 8 18 और 8 आपके कितना हो गए 26, ठीक है। तो 26 मार्क्स के तो आपके ये 3 ही चैप्टर ही मिला के आ रहे हैं। तो आपको इन तीनों चैप्टर को तो एकदम बाय हार्ट कर लेना है, कैसे भी करके जितने क्वेश्चन जहाँ से मिल रहे हैं, चाहे आपको सैम्पल पेपर में से मिल रहे हैं, चाहे आपके RD शर्मा, RS अग्रवाल, NCERT एग्जाम्पल, जहाँ से मिल सके आप करो। देखो सिर्फ आप NCERT के भरोसे तो जा नहीं सकते, तो जितने आपको आपने सैम्पल पेपर की बुक्स भी ले रखी होंगी, चाहे कोई सी भी पब्लिकेशन की ले रखी होंगी, वो उठाओ, करो, सॉल्व करो, कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमने यहाँ देख रहे हो, यहाँ कुछ ये स्टार से दिख रहे हैं, ये तो ये स्टार किसको डिनोट कर रहे हैं कि भैया जिन जिन में ये स्टार लगा हुआ है, तो उनसे क्या आएगी आपकी केस स्टडी, ठीक है। 4 केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपके कहाँ कहाँ से बन रहे हैं, एक तो आपका इसमें से बन गया, एक इसमें से बन गया, ठीक है, 7 चैप्टर में से। तो जिन जिन के ऊपर भी स्टार लगे हैं वहाँ से आपके क्या आ रही है, केस स्टडी। दूसरा AP प्लस प्रोबेबिलिटी जो आपका सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स का है, एंड एप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्लस स्टैटिस्टिक आपके कितने मार्क्स के, 18 मार्क्स के। ये दोनों चैप्टर तो आपका अच्छे से बाय हार्ट होने जाना चाहिए, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग किस पे, ये तो हमने देखा क्या मैथ्स का स्टैंडर्ड का ब्लूप्रिंट। अब हम देखेंगे मैथ्स का स्टैंडर्ड का पेपर, एक बार देख लेते हैं जो CBSE ने हमें प्रोवाइड कराया गया है। तो ये देखिए आप क्या बोलते हैं, PYQs हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हमने बड़ी मेहनत से छाट छाट के इकट्ठे करे हैं। जैसे कि आपका ये देखा, एक्सप्लेन वेदर दिस इज अ कंपोजिट नंबर और नॉट। तो आप अच्छे से सारे जितने भी PYQs हैं वो अच्छे से कर लो, आपको इस सीट में सारे गिवन है, हर चैप्टर के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ट्राइंगल में आ गए ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, फिर उसके बाद इसके बाद आप क्या हो जाएंगे, ये 1 मार्कर वाले आ गए, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे 2 मार्कर वाले, ठीक है। फिर उसके बाद सेम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर, लगभग हर तरह के क्वेश्चन हमने कवर करने की पूरी कोशिश करी गई है इसमें। जो आपकी ये PYQ की आपकी सीट है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, इसे डाउनलोड कर लेना, और जितने भी क्वेश्चन आपको इसमें दिख रहे होंगे
वो सारे आपको बनाने हैं, ठीक है। इन्हें तो छोड़ ही नहीं सकता आप किसी कीमत पे, क्योंकि ये सारे के सारे आपके बोर्ड्स में क्या बोलते हैं, पहले आ चुके हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो ये सारे भले ही ट्रिग्नोमेट्री के हों चाहे एप्लीकेशन टू ट्रिगो के हों, ये सारे क्वेश्चन आपको बाय हार्ट हो जाने चाहिए अच्छे से, क्योंकि इन्हीं के बेस के क्वेश्चन चांसेस के आएंगे ही आएंगे, इन्हीं के बेस के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स एग्जाम में, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लेना। अब हम एक बार देख लेते हैं, सैम्पल पेपर देख लेते हैं आपके स्टैंडर्ड का, कि वेदर इट इज़ फॉलोइंग, जो हमने ब्लूप्रिंट निकाला है कि उसे फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा। लेट्स सी जल्दी से। तो देखो भाई लोगों, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, एक फॉर्मूला करा था मैजिक शीट में कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, उसी के बेस का ये आपका क्वेश्चन आ गया। और ये वाला क्वेश्चन अगर आपको ध्यान हो, हमने अपने जो 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो बनाई थी उसमें ये क्वेश्चन आपका था। तो कहीं ना कहीं हमने जितना भी मटेरियल आपके लिए बनाया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसको अच्छे से करके चलिएगा। अब पहले हम ये चेकआउट कर लेते हैं कि जो ब्लू प्रिंट बनाया है वो ठीक है कि नहीं है, या CBSE के सैम्पल पेपर को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो अगर यहाँ ऑब्जर्व करोगे, यहाँ देखो AP का 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आ गया स्टैंडर्ड वालों। बट ऑन द अदर हैंड अगर आगे जा रहे हो तो लेट्स सी AP कहीं मिलता है कि नहीं मिलता। ढूंढो भैया ढूंढो AP को। तो अगर ऑब्जर्व करोगे आप, यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी का भी 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब हमें AP और प्रोबेबिलिटी के और क्वेश्चन ढूंढने हैं कि मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। तो चलिए देखते हैं। देखो, तो अभी हमने जो देखा था, एक केस स्टडी आपकी कहाँ से आ रही थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो ये जो केस स्टडी होगी ये आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से होगी। आगे देख लेते हैं हम पहले कि हमारा ये क्या और AP की और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है कि नहीं है। तो अगर आप गौर से ऑब्जर्व करोगे, देखो आपको कहीं नहीं मिल रहा और AP और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, ठीक है। जो हमने मैजिक शीट दी है उसको पूरा अच्छे से फॉलो करें। अब ये देखो, ये क्वेश्चन वही आ गया आपका जिसका हमने एकदम शॉर्टकट मेथड बता रखा था, तो इसको भी अच्छे से कर लें, ठीक है। तो देखो भाई लोगों, इस वाले का हमने एक फॉर्मूला बताया था इसका शॉर्टकट करने का, A² 2 π-2 का। तो ये फॉर्मूला लगा लेना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इतना लंबा करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसी तरह आपके और भी जो क्वेश्चन हैं वो सारे मैजिक शीट में आपको हर उसके फॉर्मूले दिए गए हैं, उन सबको फॉलो करिएगा, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब यहाँ देखो कि हमने देखा था कि भैया 5 मार्कर थे आपके, कहाँ से आ रहा था। देखो, एक तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस था, वो भी फॉलो कर रहा है। एक जो 5 का मार्कर था आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम से था, वो भी फॉलो कर रहा है। और एक जो था आपका 5 मार्कर, वो किससे था, आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो वो भी फॉलो कर रहा है। तो यानी कि ब्लूप्रिंट आपका ये पूरा फॉलो कर रहा है जो आपके CBSE ने सैम्पल पेपर इशू करे हैं उनको, ठीक है। तो ब्लूप्रिंट को अच्छे से करिएगा, मैजिक प्रिंट को अच्छे से करिएगा। एक बार हम आप किसका देख लेते हैं ब्लूप्रिंट, दैट इज बेसिक वालों का। तो देखो मैथ्स बेसिक वालों, आपका फर्स्ट चैप्टर कितना आ रहा है, 6 मार्क्स का आ रहा है, सेकंड 5 मार्क्स का आ रहा है। तो आपके सेकंड चैप्टर में से एक आपका क्या बन रहा है, केस स्टडी का बन रहा है, ठीक है। थर्ड चैप्टर भी 5 मार्क्स का आ रहा है। जो आपने बिल्कुल छोड़ रखे थे चैप्टर थे, लाइक जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्राइंगल्स, आपका AP जो स्टैंडर्ड वालों का 1 नंबर का आ रहा है। बट आपको तो पूरी AP करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके कितने मार्क्स की आ रही है, 7 नंबर की, जो आपकी परसेंटेज को बनाएगी भी और बिगाड़ेगी भी। तो आपको ये पूरा अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। अगर आपके उसमें जा रहे हैं तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 7 मार्क्स की आ रही है, 4 केस बेस्ड स्टडी आपके भी क्वेश्चन है, ठीक है। और कहाँ से आए, एक तो आपका केस स्टडी आपका थर्ड चैप्टर में से हो गया, और कहाँ से हो गया, ऊपर देख लेते हैं हम लोग। और दूसरा आपका कहाँ से हो गया, ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और क्या नाम है, सेकंड चैप्टर से, ठीक है। तो आपको भी इस ब्लूप्रिंट को अच्छे से फॉलो करना है। मैजिक शीट स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों के लिए सेम ही है। अब आपका भी एक बार चेक कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर के आपके भी क्वेश्चन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं मैथ्स बेसिक वालों, तो आपका वो पूरे के पूरे सॉल्व करना है, ठीक है। आपका भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि वेदर, तो देखो मैथ्स बेसिक वालों कि आपके भी देखो सेम वही फार्मूला के आपके भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इससे मैजिक शीट आपको भी करनी है। आगे आ जाते हैं हम लोग। तो देखो सारे आपके क्वेश्चन ब्लूप्रिंट को आपके भी इसमें फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी ये जितने भी ब्लूप्रिंट है उसको बेसिक वालों आपको भी ये फॉलो करते हुए जाना है। लाइक जैसे आपके 5 मार्कर था, एक केस स्टडी आपकी कहाँ से थी, सरफेस एरिया वॉल्यूम से थी, ये आपकी वो सरफेस एरिया वॉल्यूम की एक केस स्टडी हो गई। दूसरी केस स्टडी आपकी एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली देख लेते हैं हम लोग हैं कि नहीं है इसमें। तो देखिए ये आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक केस स्टडी थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की केस स्टडी होगी आपकी। एक केस स्टडी आपकी कहाँ से थी, ट्राइंगल से थी, ठीक है। तो ट्राइंगल की केस स्टडी आपकी ये हो गई। तो ये आपका भी लगभग पूरा ही ब्लूप्रिंट फॉलो कर रहा है, तो आपको ब्लूप्रिंट को अच्छे से फॉलो करते हुए जाना है, तो ठीक है। तो मैथ्स स्टैंडर्ड बेसिक दोनों। अब आपको क्या है, आपको ब्लूप्रिंट मिल गया, मैजिक शीट मिल गई, आपको लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको भी हमने एक शीट में करके PDF फाइल बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। तो आप सारी चीज़ें डाउनलोड करें पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, एंड फिर दिल लगा के एकदम करना चालू कर दो, तो आपके 100% कोई नहीं रोक सकता मैथ्स में।
लेकिन अच्छे से करना है, ठीक है। ये नहीं कि आप दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो, अपने लिए करना है, अपने लिए मार्क्स गेन करने हैं। तो अच्छे से मन लगा के करें, ठीक है। हम लोग मिलके 100% मार्क्स लेके आएंगे। ओके। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, अगर यहाँ तक आ गए तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। आप तो खुद कर रहे हैं तो दोस्तों को भी दें ताकि उनका भी भला हो, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।